ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जगत कीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति दृष्टिपात संकल्प मात्र से जगति कुंडलिनी स्वामी जगति कुंडलिनी क्रियावती क्रीडाए करती क्रियावती क्रीडाए करती जायन जो वरणी ओम जय दक्षिणामूर्ति षट्चक्रों को वेद ऊर्ध्वगति प्राणों की होती स्वामी प्राणों की होती दिव्य मौन उपदेश जगाता दिव्य मौन उपदेश जगाता निष्ठा की ज्योति ओम जय दक्षिणामूर्ति निर्मल मन निष्काम भाव से शक्ति को ध्यावे स्वामी शक्ति को ध्यावे ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव बंधन से जावे ओम जय दक्षिणामूर्ति करिय कृपा गुरुदेव दास को अटल भक्ति दीजे स्वामी अटल भक्ति दीजे मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को पूर्ण काम कीजे ओम जय दक्षिणामूर्ति प्रतिपल प्रीति बढ़े चरणों में हो न कभी तृप्ति स्वामी हो न कभी तृप्ति सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में बढ़े ज्ञान दीप्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति जिनके दृढ़ विश्वास चरण तज आस नहीं दूजी स्वामी आस नहीं दूजी निश्चय बनी अधिकारी पावे निश्चय बनी अधिकारी पावे महायोग पूजी ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरुपद पद्म पराग सुवंजन जो नयनन आंजे स्वामी जो नयनन आंजे दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय अर्ध निमिष भांजे ओम जय दक्षिणामूर्ति कैसे करे प्रार्थना गुरुवर हम सब ज्ञानी स्वामी हम सब ज्ञानी स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे श्री गुरु विज्ञानी ओम जय दक्षिणामूर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जगत कीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात्
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम् पूर्णानन्द चिदात्मकम्। ओम। परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभी आध्यात्म साधकों की साधना के उत्कर्ष के लिए गीता के 13 अध्याय पर प्रवचन किया जा रहा है और इस अध्याय में प्रधान विषय हैं एक प्रथम श्लोक से 18वें श्लोक तक ज्ञान सहित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय और 19 से 34 तक है ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, इसका वर्णन इस अध्याय में है। ये बहुत अच्छा अध्याय है। आत्मज्ञान की दृष्टि से आप इसको ग्रहण करने में ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण से भगवान उवाच इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मिथ्या विधीयते क्षेत्रम इति अभिधीयते। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते यतदो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। भगवान कहते हैं, जब 12वें अध्याय में अर्जुन ने सब कुछ प्रश्न पूछे, उसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। इस शरीर को हम कहते हैं क्षेत्र, और इसको जो जानता है उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ, और इस नाम से उनके तत्व को जो जानने वाले हैं उनको कहते हैं ज्ञानी जन। क्षेत्र माने खेत। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उसके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसीलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? जो इस शरीर को जानता है, जो इसको जानता है, उस तत्व को जानने वाले जो हैं क्षेत्रज्ञ, उसको ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यत ज्ञानम मतम ममा। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। सब क्षेत्रों में मतलब सब शरीरों में
जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है वो तो मुझे जान, मैं जीवात्मा भी मैं ही हूं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है। विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। विकार सहित क्षेत्र के स्वरूप और स्वभाव आदि का प्रभाव सहित क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा। तत्क्षेत्रम यच यादृक् च तद्विकारी यतश्च यत् साचायो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विविधय पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितै। ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है। ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय की हुई युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा भी यह कहा गया है। क्या? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशै कंच पंचचेन्द्रिय गोचरा। पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, रस, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव। यह हैं 5 महाभूत। अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, ये क्या क्या हैं? अर्थात श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा इस सहित एक मन और 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यो आ गया। शरीर और अंतःकरण एक प्रकार की चेतन शक्ति। और उस गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुखम, संघात, चेतना, धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारा मुदाहृतम। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। ये क्षेत्र है। अमानित्वा मदम बिभत्व अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा,
बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मृतिका आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं। तथा राग द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, आसक्तिर्नभि स्वंग पुत्रदारा गृहादिषु नित्यंच समाचित्त तत्वामिष्टा अनिष्टोपपत्तिषु। पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चा अन्य योगेन अव्यभिचारिणी विविक्ता देश से वित्वमरजित जन संसदी। और मुझ परमेश्वर में अन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना। नारायण। विषयासक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम यतज्ञानामिति प्रोक्तम ज्ञानम यततो अन्यथा। प्रोक्तम अज्ञानम यततो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में मतलब केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अविचारिणी भक्ति है। अध्यात्म ज्ञान में मतलब जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए उसको कहते हैं अध्यात्म ज्ञान, और उस ज्ञान का नाम है अध्यात्म ज्ञान। अभिचारिणी भक्ति के बारे में कहा गया है, अध्यात्म ज्ञान के बारे में कहा गया है। तो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि, जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। ऊपर जो हमने साधन कहे उसके विपरीत जो मान दंभ हिंसा आदि हैं वे अज्ञान के वृत्तु होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं, ऐसा कहा गया है। उसके बाद ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञाता मृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सद उच्यते।
और ये अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति तुझे कहूंगा। भगवान बोल रहे हैं, वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न असत ही। परमात्मा के विश्व रूप का कथन सर्वथा पाणिपाद तत्सर्वदोक्षि शिरोमुखम सर्वथा श्रुतिम आलोक्य सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वह सब ओर हाथ पैर, वह परमात्मा सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर तथा मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। इसे तुलसीदास भी कहते हैं कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु करम करहि विधिना हाना। सर्वेन्द्रियाणि गुणाभासम सर्वेन्द्रिया विवर्जितम असंगतम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सभी इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरामेव च असूक्ष्मत्वात् तद् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके तत्। चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अभिज्ञेय माने जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अति समीप है। और दूर भी स्थित वही है। श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण वह दूर भी स्थित है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तामिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ञेयं ग्रसिष्णु परम विष्णु च। विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों के धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है।
जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। ज्ञान द्वारा प्राप्त होने योग्य परमात्मा के परम प्रकाशमय स्वरूप का कथन। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते, ज्ञानम गेहम ज्ञान गम्यम सिद्धि सर्वस्य विष्ठितम। वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समासता मदभक्ता यतद्विज्ञाय मद भावोपयुपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों ही को तू अनादि जान और राग द्वेष विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य और कारण को उत्पन्न करने हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने हेतु कहा जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 10 का नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार, मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, इन 13 का नाम कर्ण है। कार्य, कर्ण और इसका इस जहां से होता है उसका नाम है कारण। कार्य, कर्ण और कारण, कार्य और कर्ण, ये 3 है, 3 की त्रिपुटी है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान और कारणम गुण संगोष्य सद्दो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुण का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। प्रकृति में प्रकृति शब्द का अर्थ गीता अध्याय 7 श्लोक 14 में कही हुई भगवान की त्रिगुणमयी माया समझना चाहिए। योनियों में जन्म लेने का कारण है। सत्वगुण के संग से देव योनि में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म होता है। उपद्रष्टानुमंता च और भर्ता भोक्ता महेश्वराय परमातेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषा परा। अब देखिए, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है
और वो परमात्मा क्या है, अर्थात परमात्मा मतलब त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत, वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। या एवं वेति पुरुषम और प्रकृतिं चा गुणे सहा सर्वथा वर्तमानोपि नासा भूयोपि जायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, नारायण, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। अब ये कह रहा है शास्त्र, फिर कहाँ है जंगल में जाने की जरूरत, आश्रम में जाने की जरूरत। दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है, तथा जीवात्मा नित्य चेतन निर्विकार अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। जीवात्मा इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायक पदार्थों का संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में भी एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है। नारायण। या एवं वेति पुरुषम प्रकृति चा गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न सा भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मना आत्मना अन्य संख्येन योगेन कर्मा योगेन चापरे। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्यत्वेव अजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेपि चातिन्तरन्तेव मृत्युं श्रुति परायणा। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वह इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभा। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु अतिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वा विनिशन्तं या पश्यति सा पश्यति। विनिशत स्व विनिशन्तं या पश्यति सा पश्यति। सबम सर्वेषु भूतेषु, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से
स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। नारायण। समम पश्यन्नि सर्वत्र समम अस्तित्वम मयीश्वरम न ही नस्त्यात्मनाम तत्तो याति परमाम गतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव में स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा नष्ट नहीं करता, अर्थात शरीर को नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है, जिसका ऐसा ज्ञान है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानं कर्तारं सा पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, नारायण, अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है, तथा आत्मानम कर्तारम सा पश्यति। यथा भूत पृथक भावम एकस्तामनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण या पुरुष जिस क्षण लिखा हुआ है यहाँ पर, जिस क्षण या पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। श्रीमन नारायण 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 ब्रह्म गुरु नारायण 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 शिव गुरु नारायण नारायण नारायण। अविनाशी परमात्मा गुणातीत होने से न करता है और न लिपायमान होता है। इस विषय का कथन गीता में क्या कहा गया है, इसका सुनो। अनादित्वा निर्गुणात्वात् परमात्मा अव्यया शरीरोस्तोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से, अनादि माने जिसका आदि नहीं है, कब शुरू हुआ ये, अनादि होने से और निर्गुण होने से या अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। नारायण। कैसे? यथा सर्वगतान् क्षौम्यात् आकाशं न नोपलिप्यते सर्वत्र अवितो देहे तथात्मा न अपलिप्यते नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। नारायण। और यहीं पर अष्टावक्र गीता में कहा गया कि यदि देहम पृथक कृत्वा चिति विश्राम तिष्ठसि, यदि देहम पृथक कृत्वा चिति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंध मोक्ष भविष्यसि। यदि देहम पृथक कृत्वा, यदि तू तीनों देहों को अपने से पृथक कर सकता है,
जो कि साधना से ही होगा, बोलने से तो होगा नहीं, या पढ़ने से होगा नहीं, या सुनने से तो होगा नहीं, ये करने से होगा। यदि देहम पृथक कृत्वा, और फिर क्या, तीन देहों से अपने को अलग करके फिर चिति विश्राम तिष्ठसी, और अपने चिति जो शक्ति परमात्मा की है, जो आपकी जागृत हो रखी है, उस चिति में यदि तू थोड़ा देर विश्राम ले सकता है, थोड़ा वहां बैठ सकता है, थोड़ा उसका अनुसंधान कर सकता है, चिति विश्राम तिष्ठ अधुनैव सुखी शांत, अधुनैव मतलब अभी, तुरंत सुख और शांत हो जा, और बंध मोक्ष भविष्यसि, तब न कोई बंधन है और न मोक्ष है, तू तुर्य पद में स्थित है। इतना कर दो तो भी काफी है, लेकिन करना बड़ा कठिन है। सुनना सरल, पढ़ना सरल, सुनना सरल, बोलना सरल, लेकिन करना कठिन। और जिन्होंने किया है उन्होंने इसका साक्षात्कार किया है। ये एक दिन की साधना या 2 महीने की साधना नहीं है, ये जीवन पर्यंत आपको इस प्रकार का अभ्यास करके एक दिन ये घटना घटेगी जब आप तीनों शरीरों से अलग होकर के विश्व ब्रह्मांड में स्थिर होकर के प्रत्येक लोकों में जा सकते हैं। आप ब्रह्मलोक, पितृलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, सब लोकों में जा सकते हैं। कब? जब ये शरीराध्यास समाप्त होगा। और शरीराध्यास समाप्त इसलिए नहीं होता है कि हमको संसार के कार्यों से ही फुर्सत नहीं है। 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा हम संसार में हमारा चित्त रमा हुआ है। जब चित्त रमा हुआ तो संसार के संस्कार ही अंदर जाएंगे। अगर उस 1 घंटे भी हम अपने चित्त को उस परमात्मा की ओर अन्य भाव से लगा दें तो धीरे धीरे संसार के समस्त संस्कार धीरे धीरे नष्ट होंगे। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्थाय सतोदकाशील तटादयोर्मी तत्राभिषेकं कुरु पांडुपुत्र न वारिणासु दतिचांतरात्मा। आत्मा नदी, ये आत्मा ही नदी रूप में है। ये बाहर का जो स्नान गंगा में हम करते हैं ना, उससे उत्तम है कि आत्म नदी में स्नान किया जाए। बाहर का पानी तो केवल इंद्रियों को और शरीरों को धोएगा और आधा घंटा 1 घंटा के लिए आपको थोड़ा आनंद आएगा। लेकिन आत्मा की नदी में स्नान करेंगे तो कई जन्मों के पाप, ताप, नाम, साप सब कट जाएंगे। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था। और संयम यदि हो जाए इंद्रियों पर, अंतःकरण में संयम सिद्धि उत्पन्न हो जाए तो यही शील तट है, यही नदी का तट है। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था और सतोदकाशील तटादयोर्मी तत्राभिषेकम। हे पांडुपुत्र, तू आत्मा की नदी में स्नान कर। न वारिणासु दतिचांतरात्मा। ये पानी जो है अंतरात्मा को साफ नहीं करेगा। अंतरात्मा को साफ करेगा जब आत्म रूप नदी में तू स्नान करेगा। यथा प्रकाशयते कः कृत्स्न लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। नारायण। क्षेत्र क्षेत्र गयोर एवंतरम ज्ञान चक्षुषाए भूत प्रकृति मोक्षंचये विदुर्यांति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वह महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ज्ञान नेत्रों से
ज्ञान नेत्र कब उत्पन्न होंगे? जब साधना द्वारा, गुरुदेव द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। दिव्य दृष्टि का मतलब ज्ञान नेत्र है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। ओम। इस प्रकार से आज का प्रवचन 13वां अध्याय गीता का समाप्त हुआ। ओम। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।